ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज भी कर रहे हैं। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, एडिशन। बस यहाँ पे थोड़ा सा लेवल इंप्रूव होने वाला है आप लोगों के लिए। एंड जैसे ही हमारे पास डिजिट्स इंप्रूव होंगे, बस हमें सिंपल एडिशन ही करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमें यहाँ पर क्या करना है। एडिशन में सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ टर्म्स है वो देखनी है, जस्ट लाइक जिन नंबर्स को हम ऐड करते हैं वो क्या होता है, हमारे एडेंट्स, ठीक है। एंड उसके बाद जो भी हमारे पास आंसर निकल के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सब। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एडिशन मीन्स पुटिंग ऑल टुगेदर द नंबर्स टू बी एडेड आर कॉल्ड एडेंट्स एंड द नंबर विच वी गेट आफ्टर एडिंग इज कॉल्ड द सम ऑफ द नंबर्स। क्लियर। चलिए जब भी हम ऐड करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो भी प्लेसेस हैं वी हैव टू ऐड द नंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस। तो वंस प्लेस को वंस प्लेस में ऐड करेंगे, टेंस प्लेस को टेंस में, हंड्रेड प्लेस को हंड्रेड में, थाउजेंड प्लेस को थाउजेंड्स में। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 एंड यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर ए में देखते हैं क्या करना है, ऐड द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन पिक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हो जाएगा 8 + 1 = 9, 4 + 2 = 8 एंड 6 + 3 = 9 अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं कि कोई बड़ा नंबर है क्या हमारे पास। यस, अब आ गए हमारे पास 3 नंबर्स विथ 4 डिजिट नंबर्स। तो चलिए पहले वंस प्लेस को ऐड करते हैं। 5 + 1 = 6 + 3 = 9। देन वी आर हैविंग 5 + 2 = 7 + 1 दिस इज 8, 6 7 8, देन 4 and 4 दिस इज 8। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो ये थे हमारे एडिशन विदाउट कैरी ओवर। अब देखिए कैरी करना हमें पता है कि हमें जब भी दो डिजिट्स को ऐड ही करते हैं देन उसके बाद जो हमारे पास नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, कैरी। अब कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दैट इज 8 + 7 दैट इज 15। तो ये आ गया 2 डिजिट नंबर। तो जब भी ऐसे 2 डिजिट नंबर आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैरी। और क्या करना पड़ेगा चलिए वो देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है 5 और 1। तो ये जो 5 है वंस प्लेस पर, तो उसको हम यहाँ पर ऐसे ही एज इट इज लिख लेंगे। एंड जो टेंस प्लेस का नंबर है हम उसको आगे कैरी कर देंगे। 6 + 4 10 + 1 11। तो 11 का जो वंस प्लेस है उसको यहाँ पर लिखेंगे एंड टेंस प्लेस को आगे कैरी कर देंगे। 7 8 9 10, 10 आ गया तो अब 0 को हम यहाँ पर लिख लेंगे एंड 1 को आगे कैरी कर देते हैं। 9 + 1 10 + 3 = 13। तो ये हो गया हमारा सम। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इससे थोड़ा सा डाउट और क्लियर हो जाए। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलिए इसमें हम देखते हैं यहाँ पर 9 + 1 10 + 7 दैट इज 17। 7 यहाँ पर रखा, 1 कैरी। 8 + 2 10 एंड दिस इज 17 अगेन, कैरी 1 एंड दिस इज 10 12 13 13 3 कैरी 1। देन वी आर हैविंग 6 9 10 दिस इज 12। क्लियर। तो हम इस टाइप से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 3.3 फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स में। चले तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज थी, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए कुछ हमारे पास टर्म्स होते हैं वो देखते हैं। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट देखा, तो अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, द नंबर इटसेल्फ, द सेम आंसर। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर्स को ऐड करा है, यहाँ पर भी वो किसके इक्वल होंगे, उन्हीं 2 नंबर के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर क्या है 9 1 2 3, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास 9 1 2 3। अगर यहाँ पे 716 है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 716। ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे देखिए 3176 है और आंसर भी क्या आ रहा है सेम, तो हमने यहाँ पे क्या ऐड करा होगा 0। दैट्स इट। चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एड द फॉलोइंग नंबर्स इन 2 वेज एंड वेरीफाई द रिजल्ट। तो हमें यहाँ पे इनका जो ऑर्डर है वो चेंज करना है एंड उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए तो यहाँ से हम करते हैं दिस वन, 5th पार्ट। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं दिस इज 2 1 8 5 3 1 6 4।
इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन। चलिए, तो उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास, चलिए प्लेसेस लिख लेते हैं, वंस, टेंस, 100 एंड दिस इज 1000। ओके, चलिए ऐड करते हैं। तो 5 + 4 इज 9, 8 + 6 इज 14 का 4 यहाँ पर, कैरी 1, तो 1 2 3 एंड 3 + 2 इज 5। एक आंसर ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसका ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर चेंज में हम जो पहले लिखा था उसको बाद में लिखते हैं, जो बाद में लिखा था उसको पहले लिख लेते हैं, दस लाइक दस, 2 1 8 5। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेस लिख लेते हैं, वंस, टेंस, दिस इज हंड्रेड्स एंड दिस इज थाउजेंड्स। ओके, तो चलिए यहाँ पर ऐड करते हैं। तो 5 + 4 इज 9 एंड 8 + 6 इज 14 का 4, कैरी 1, दिस इज 3 एंड 3 + 2 दिस इज 5। तो देखिए हमने यहाँ पे दो अलग अलग मेथड से सम करा है, बट आंसर इज इक्वल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में यहाँ पे हम क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, दिस वन, question number 2. Okay, so question number 2 is Rohit purchased TV for 5,600 this and DVD for this. Find the total cost of both the items. Okay. चलिए तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं हम पहले, there's cost price of TV, that is rupees 5,680. Then we are having cost price of DVD equals to rupees 3095. क्लियर? चलिए, उसके बाद हमारे पास आता है द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस। चलिए, टोटल कॉस्ट प्राइस देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 + 5 इज 5 एंड 9 + 8 इज 17 का यहाँ पे कैरी 1, 6 + 1 7 एंड 5 + 3 8। तो ये हो गया हमारे पास रुपीज 8,775 टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम्स। क्लियर? चलिए, उसके बाद हमारे पास आगे देखते हैं और क्या है। ओके, तो टॉपिक हो गया फिनिश। तो आई होप आप लोग ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।